हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली एंड वेलकम टू माय चैनल सोनिक एक्सपर्ट। पहले तो मेरी तमाम देखने वालों से बहुत बहुत माजरत। मैंने गुज़िश्ता 4 से 5 दिनों तक कोई वीडियो अपलोड नहीं की और आप लोगों को गोल्ड प्राइस से और जो भी न्यूज़ चल रही थी उनसे आगाही नहीं दे सका, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। आपको पता है, जैसा ये थ्रोट इन्फेक्शन वगैरह चला हुआ है, उसकी वजह से आवाज़ बिल्कुल नहीं निकल रही थी और बुखार भी काफ़ी तेज़ था, जिसकी वजह से जो है वो मैं वीडियो नहीं कर सका। तो अगेन उसके लिए माजरत है। दूसरा ये है कि गोल्ड के हवाले से जो है वो काफ़ी न्यूज़ जो हैं वो इस वक्त रूमर्स में हैं कि सोने की प्राइस को क्या होने वाला है। तो उसके हवाले से मेरे पास जो भी अपडेट्स हैं, आने वाले गोल्ड रेट की जो प्रोडिक्शन हम करेंगे उसके हवाले से, और जो इस वक्त मार्केट में जो सिचुएशन चल रही है उसके हवाले से, तो वो ये दोनों चीज़ें जो हैं वो मैं आपसे शेयर करूंगा। उसके अलावा जो डॉलर में डिक्लाइन है उससे सोने के रेट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, और ये आलमी सतह के ऊपर जो ये जंग की कैफियत जो दोबारा से है उसके हवाले से जो है वो सोने के रेट पे क्या इफेक्ट पड़ सकता है, थोड़ा थोड़ा सा उसके ऊपर आज मैं बात करूंगा। तो अगर हम ये पिछले जो 3-4 दिन गुजरे हैं इन पे अगर हम नज़र डालें तो $2025 1 troy ounce से $2040। उसके अलावा जो मैक्सिमम आलमी मार्केट टच करके आई है वो $2070 तक जो है वो टच करके आई है। जब ओपन हुआ था बाज़ार तो 2040-42 पे था, लेकिन जैसे ही वो एक न्यूज़ जो है वो आती है कि यूएस की जो वॉर अगेंस्ट आई थिंक यमन है या जो भी जिससे भी दोबारा से स्टार्ट हुई है, उसकी वजह से जो है वो जब क्लोजिंग पे जो रेट है वो एकदम से इंक्लाइन कर गया और 2067 और 2070 तक जो है वो आपकी जो आलमी मार्केट है वो चली गई, जिसकी वजह से सोने के रेट में 2 से 2,500 रुपये तोले का फ़र्क अचानक से पड़ा क्लोजिंग पे। अब अगर हम नज़र डालें ना इस वक्त डॉलर के रेट के ऊपर, जो आज 15 जनवरी और पीर का दिन है, तो डॉलर जो है वो आपको पता है आईएमएफ ने जो पेमेंट रिलीज़ कर दी है तो उसका इम्पैक्ट तो ये आने ही आना था कि डॉलर ने मज़ीद वीक होना था और पाकिस्तानी करेंसी ने जो है वो थोड़ा सा और मजबूत होना था। लेकिन देखें अब ये बिल्कुल लॉन्ग टर्म के लिए तो ये पैसा जो है वो नहीं ना है, ये इधर उधर हो जाएगा। तो ये जो सिचुएशन है ये टेम्प्ररी आप इसे कंसीडर करें कि अगर आपको कुछ बेहतरी के हालात नज़र आते हैं तो ये टेम्प्ररी है। आगे अभी परमानेंट बेसिस के ऊपर जब तक इलेक्शंस नहीं हो जाते और सारी चीज़ें सेटल डाउन नहीं हो जाती तो हम बिल्कुल एक्यूरेट एक पाथ के ऊपर चलना जो है वो अभी हम इस चीज़ से एग्री नहीं कर सकते। अब अगर हम देखें कि 2080.30 जो है वो इंटरबैंक में है 280.30, और अगर ओपन मार्केट की बात करें तो 281.50 में जो है वो रावी एक्सचेंज का रेट आ रहा है 281.50 रुपये पे। लेकिन अगर आप ये डॉलर ख़रीदने जाओगे तो आपको एक 2 रुपये 3 रुपये के फ़र्क से ही मिलेगा। अब अगर हम सोने के रेट की बात करें दुबई में, तो दुबई में जो है वो इस वक्त 2,24,000 रुपये फ़ी तोला कैलकुलेट हो रहा है करंट सिनेरियो के हिसाब से। अब बात करते हैं पाकिस्तानी मार्केट की। देखें लोकल मार्केट में ना अभी भी स्टिल वही मामला चल रहा है कि दो रेट हैं। एक रेट वो है जो कैलकुलेशन की बुनियाद पर है कि हम जो हिसाब किताब कर रहे हैं कि इंटरबैंक में डॉलर का रेट ये है, आलमी मंडी ये है, ऊपर खर्चा डाल के टोटल जो गोल्ड की प्राइस निकल रही है वो जो है वो कम है, और जो बाजार में चलाई जा रही है वो उससे 3 से 4 हज़ार रुपये तोला ज़्यादा है। अब एक टाइम ऐसा था कि जो बिलियन मार्केट है कराची वाली, हारून चांद साहब का जो रेट आ रहा था वो ज़्यादा आ रहा था और ये जो वैसे दूसरी लोकल मार्केट्स हैं उनका रेट जो है वो कम था। अब इस वक्त जो हारून चांद साहब की तरफ से रेट आ रहा है वो बिल्कुल एक्यूरेट कैलकुलेशन के हिसाब से आ रहा है, जो कि जो दूसरी मार्केट है उनके उनके हिसाब से सस्ता है, और जो वैसे मार्केट में रेट चल रहा है वो 3 से 4 हज़ार रुपये तोला ऊपर चल रहा है। और ऐसा नहीं है कि खाली ज़बानी कलामी चल रहा है, उसमें ख़रीद बेच भी हो रही है। लेकिन इस तरह के सिनेरियो से जो सेलर और बायर है वो दोनों जो हैं वो अफेक्ट होते हैं और वो सोचते हैं कि अब हम क्या करें, स्टैटिक होने दें पोजीशन या फिर इसी के ऊपर प्लस माइनस में काम कर लें। अब जो है मेरा मशवरा ख़ास तौर पे ये है कि ये सारा सिनेरियो को देखते हुए मैंने जो एनालिसिस किया और जो डिस्कशन की उसका जो नतीजा ये मैंने ये निकाला है कि जो गोल्ड आप लोगों ने अपने पास रखा हुआ है उसको हरगिज़ मत बेचिएगा। अगर आप थोड़ा सा अंडर कॉस्ट भी हैं तो पैनिक में नहीं आना कि ट्रेंड अगर नीचे का है तो वो सोना हम बेच दें। देखें अगर ये आलमी मार्केट में जो इस वक्त $2,057 1 troy ounce पे अगर ये टच कर जाती है ना 207 को या 2080 को, तो ये 100% 2100 से प्लस जाने वाली है, ऐसा जो है वो बताया जा रहा है। और अगर ये 2100 से ऊपर चली जाती है तो देख लो कि सोने का रेट जो है वो मजीद 3 से 4 हज़ार रुपये तोला महंगा हो जाएगा।
तब आप अच्छे तरीके से कवर अप कर सकते हो या शॉर्ट टर्म पे ट्रेडिंग कर सकते हो। और अगर एक और हिंट, ये जस्ट एक हिंट है, ये कोई बाइंग सेलिंग सिग्नल नहीं है, मैं मार्केट की इन्वायरमेंट और जो मालूमात हमें मिलती है उसके अकॉर्डिंगली आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता हूँ। देखें, अगर तो ये 2057 से 204 यानी 2040 या 2040 के अंदर आती है तो फिर ये 2000 तक भी जा सकती है, यानी इसमें डिक्लाइन आ सकता है। तो दोनों सूरतों के लिए आप लोगों ने रेडी रहना है। लेकिन लॉन्ग टर्म के ऊपर अगर सोचे, वही अभी भी बात मुझ तक पहुंची है कि फरवरी, मिड ऑफ फरवरी, उसमें सोना जो है वो 2100 या $2200 1 ट्राई आउंस के ऊपर जो है वो देखने में आ रहा है। तो अब तक की बात जो है वो यही है। अगर अब हम लोकल मार्केट में जो गोल्ड की प्राइस चल रही है उसकी बात करें तो अगेन मैं आपको दो प्राइसेस बताऊंगा। एक प्राइस वो बताऊंगा जो बाजार में चल रही है, वो है 2,21,000 रुपये फी तोला। ये कहीं पे 2,20,500 रुपये फी तोला भी हो सकती है, क्योंकि मार्केट टू मार्केट 5,700 रुपये तोले का फर्क होता है। 2,21,000 रुपये फी तोला पीस का रेट है और 2,20,000 रुपये वापस बिक जाएगा 1,000 रुपये तोले के फर्क से। और अगर लोकल रिफाइंड के वे की बात करें, जिसे पठूर कहते हैं, तो वो 2,18,000 रुपये और 2,17,000 में जो है वो बिक जाएगी, जो अच्छी पठूर है। उसके अलावा 1 ट्राई आउंस मैंने आपको बता दिया $2,057 पर है। डॉलर के रेट मैंने आपको बता दिया, इंटरबैंक में 280.30 है और ओपन मार्केट में 281.50। दुबई में 2,24,000 रुपये फी तोला है। तो आज के दिन जो है वो रेट इस पोजीशन पे ही स्टार्ट हुआ है। अगर डे में कोई बहुत ज़्यादा चेंजेस होती हैं, प्लस में जाता है या बहुत माइनस में जाता है, तो मैं कमेंट में पिन करूंगा। अगर इसके करीब करीब 400-500 रुपये तोले के फ़र्क पे चलेगा तो हम इसी रेट को फॉलो करेंगे। तो बाकी और इसके हवाले से, गोल्ड ज्वेलरी के हवाले से कोई सवाल हो, कोई गोल्ड ख़रीदना चाहे, बेचना चाहे, आप लोग मेरे इंस्टाग्राम पे जो है वो मैसेज कर सकते हैं। मैं उस पर इंशाल्लाह आपसे अपना कॉन्टैक्ट भी शेयर कर दूंगा। और इनफैक्ट मैंने कई लोगों से किया भी है और वो मेरे राब्ते में भी हैं। तो जो है वो सारी सर्विसेज आपको इंशाल्लाह दूसरी मार्केट से बेहतर तरीके से फराहम करने की कोशिश करूंगा। तो अपना बहुत ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखिए। इंशाल्लाह अब डेली बेसिस पे वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।